नमस्कार दोस्तों, सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम भगवान श्री हरि की स्तुति को आप सबों के सामने रख रहे हैं और इस स्तुति का अर्थ क्या है उसको जानने की चेष्टा करें। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधरं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी विद्यार्णगम्बं वंदे विष्णु भवभैरं सर्वलोकैकनाथं। जिनकी आकृति अतिशय शांत है, जो शेषनाग की सैया पर शयन किए हुए हैं, जिनकी नाभि में कमल हैं, जो देवताओं के भी ईश्वर और संपूर्ण जगत के आधार हैं, जो आकाश के सदृश सर्वत्र व्याप्त हैं, नील मेघ के समान जिनका वर्ण है, अतिशय सुंदर जिनके संपूर्ण अंग हैं, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं, जो जन्म मरण रूप भय का नाश करने वाले हैं, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र भगवान श्री विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। कितना सुंदर श्लोक है। भगवान के बारे में दिया गया है कि जिनकी आकृति में शांत है, अर्थात शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधरं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं। इतने बड़े विषैले सर्पों पर भगवान विष्णु शयन कर रहे हैं और शयन करते भी भगवान विष्णु शांत हैं। उनका मन शांत है, इंद्रिय शांत हैं, चित्त शांत हैं। एक सर्प के आगे जाने के बाद वो सर्प फुफकारता है, डसने की चेष्टा करता है, लेकिन इतने विषधर सर्पों पर 5 फन वाले, 1 फन नहीं 5 फन वाले सर्पों पर भगवान विष्णु शयन कर रहे हैं और फिर भी उनका मन और चित्त शांत है। इससे मुझे प्रेरणा मिल रही है। साथ ही जो श्री हरि के चरण माता लक्ष्मी दबा रही है, फिर भी भगवान के अंदर कोई अहंकार नहीं है। शयन कहाँ कर रहे हैं? बैकुंठ धाम, क्षीर सागर में। क्षीर सागर में शयन करने की कोई जगह है? और जिनके साथ माता लक्ष्मी जो सबको ऐश्वर्य, धन, सुख, संपत्ति प्रदान करते हैं, उनको प्राप्त करके भी भगवान के अंदर कोई अहंकार नहीं है। और वो शयन कहाँ कर रहे हैं? सर्पों पर शयन कर रहे हैं। निवास कहाँ कर रहे हैं? क्षीर सागर में। हमारे पास अगर धन आ जाए, सुख समृद्धि आ जाए, तो हमारे अंदर अहंकार आ जाती है कि मुझसे धनी कोई है ही नहीं। और हमें धन कौन प्रदान कर रही है? माता लक्ष्मी प्रदान कर रही है। और वही माता लक्ष्मी श्रीहरि के साथ में उनकी पत्नी है, फिर भी उनके अंदर कोई अहंकार नहीं है। क्षीर सागर में शयन कर रहे हैं फिर भी, और शेष नाग पर वो शयन कर रहे हैं, फिर भी भगवान के अंदर कोई क्रोध नहीं है, कोई द्वेष की भाव नहीं है। इसलिए हम अगर संगति करते हैं, हमें औरों की संगति है, अगर हमारे मित्र के अंदर बुरे व्यवहार हैं, तो उस व्यवहार को छोड़कर जो उसके भीतर की अच्छे आचरण, उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। यही हमें भगवान ज्ञान देते हैं। लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगी विद्रणगम्बम वंदे विष्णु भवभैरम सर्वलोकैकनाथम। श्री हरि के जैसा सुंदर कौन है? कमल नयन, उनकी नेत्र जो हैं वो कमल पुष्प की पंखुड़ियों की समान नेत्र हैं, इतने सुंदर हैं, फिर भी वो अहंकारी नहीं है। इतनी सुंदरता को प्राप्त करके वे श्री हरि क्या हैं? शांत हैं, गंभीर हैं। जिनको प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े योगी जन, बड़े बड़े तपस्वी उनकी तपस्या करते हैं, उनकी साधना करते हैं कि एक क्षण उनका दर्शन हो जाए। तो सबसे सुंदर श्लोक, इस श्लोक से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए
और हमें कुछ सीखने चाहिए। सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। फिर अगले अध्याय में हम चलेंगे।